Hello everyone, I am Vishnu. Today I will teach you the very important topic image formation by concave और convex mirror. ये पार्ट 2 है, तो अगर जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो अगर वो देख लेते हैं तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखते हैं कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज हम फॉर्म करते हैं. ये आपका कॉनकेव मिरर है. ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. हम पार्ट 1 में इसके बारे में अच्छे से आपको डिस्कस किए हैं. अब ये ट्रिक है IFP. ये फर्स्ट बताएगा ऑब्जेक्ट पोजीशन, सेकंड इमेज पोजीशन, थर्ड इमेज साइज. फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पर है. आई मतलब इनफाइनाइट पे. ये तो आपको हम इसमें बताए थे अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो उससे जो रेज आती है वो मेन एक्सिस के पैरेलल आती हैं. ये क्या आपका मेन एक्सिस है. कैसे आती हैं, मेन एक्सिस के पैरेलल. कब, जब रेज कहाँ पर हो, इनफाइनाइट, सॉरी जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इनफाइनाइट. सपोज सन, ये रेज कहाँ से आ रही, सन से. कहाँ पर, इस मिरर में. तो क्या होगा, आपको बताए थे ये फोकस पे जाएगी. कहाँ से पास होगी, फोकस से. सेकंड नीचे से भेजिए, तब भी यहाँ पर रेज ऐसे जा रही है, तब भी यहाँ पर स्ट्राइक हो कहाँ पर जाएगी, ऊपर ही जाएगी. ऐसा क्यों, आपको उसमें बताए थे ये पॉइंट, इस पॉइंट पर जहाँ पर इंसिडेंट होती है वहाँ पर क्या खींचो, टेंजेंट. चलिए ये टेंजेंट यही है, ऐसे ही है ना टेंजेंट. और यहाँ पर क्या बना, इसे बना दो प्लेन मिरर. उसके बाद रेज ऐसे आ रही है तो टकराने के बाद नीचे तो आएंगी, इसलिए नीचे आई. सेम यही चीज़ यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या खींचो, टेंजेंट. अब टेंजेंट कुछ ऐसे तो है, ऐसे है. तो अगर रेज ऐसे गई तो यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद ऊपर ही जाएगी ना. सेम है. तो ये बताओ, यहाँ पर ब्राइटनेस हो, केवल यहीं तक आएगी रेज. यहाँ पर क्रॉस करेंगी. अगर रेज यहाँ से हम सेंड करते हैं तब भी यहाँ पर स्ट्राइक होने के बाद यहाँ पर फोकस पे रिफ्लेक्ट होगी. सेम यहाँ पर भी ऐसे होगा. सब में यही रूल. अगर आप लोग टेंजेंट खींचेंगे कुछ ऐसे मिलेगा और यहाँ से ऐसे रेज भेजिए ऊपर ही आएगी. यहाँ पर भी यही काम. और देखो जो इमेज साइज है क्या है, ये है पॉइंट साइज. ऑब्जेक्ट पोजीशन इनफाइनाइट, इमेज पोजीशन कहाँ पर है, फोकस पर है. कहाँ पर है, फोकस पर. और इमेज साइज कहाँ पर है, इमेज साइज क्या है, ये है पॉइंट साइज. तो आप लोग ट्रिक क्या याद करेंगे, ठीक आप लोग याद करेंगे IFP. फर्स्ट हो गया IFP. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी दूर है कि नहीं. अब हम इसको थोड़ा पास लाते हैं. किसके पास, इस मिरर के पास. अभी तक हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पर था, इनफाइनाइट. अब इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे ला कर रख दिए, इस मिरर के पास. आप लोग कह सकते हो सी से दूर, सी से थोड़ा दूर है, लेकिन पास तो आ गया. पहले कहाँ पर था, पहले था इनफाइनाइट पे, अब थोड़ा इसके पास आ गया. ये मत सोचिए कि सन इसके पास आ गया, ठीक है. ऑब्जेक्ट है जो इसके पास आ गया. तो क्या होगा, अब हम फिर से यहाँ से रेज सेंड करेंगे. यहाँ पर सपोज एक कैंडल रखी गई है. क्या, कैंडल, मोमबत्ती. तो यहाँ से रेज निकलेगी. कैसे, मेन एक्सिस के पैरेलल
तो जैसे ये भी क्या थी, ये भी रेज मेन एक्सेस के क्या थी, पैरेलल, तो यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद नीचे आई थी, सेम यहाँ पर भी होगा। जैसे आपको बताए थे ये है कि नहीं, ये अगर क्या है एक प्लेन मिरर है, तो अगर यहाँ पर टॉर्च ऐसे ऑन करो, उसके बाद यहाँ पर टकराने के बाद नीचे ही आएगी, सेम आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, ये नीचे आएगी। अब सेकेंड रेज, आप याद रखिए जो फर्स्ट रे सेंड करेंगे वो मेन एक्सेस के क्या होगी, पैरेलल होगी हमेशा, चाहे जो फिगर हो, मैक्सिमम में ही करते हैं। इसमें भी जो रेज थी, सब रेज इसमें मेन एक्सेस के पैरेलल ही हैं। इसमें ये जो रेज फर्स्ट है ये क्या है, मेन एक्सेस के पैरेलल। अब सेकेंड क्या करेंगे, सेकेंड आप यहाँ से पहले भेजिए, यहाँ से सी से, आपको उसमें बताए थे कि जब रेज सी से जाती है तो सी से वापस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, आपको पार्ट 1 बताए थे, पार्ट 1 में आप उसे देखिए। तो यहाँ पर क्रॉस हुई, जहाँ पर दो रेज दो से ज़्यादा रेज जहाँ पर क्रॉस करती हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पर आपका इमेज बनता है। देखिए यहाँ पर रेज, यहाँ पर ये रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट की और ये वाली यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर दो रेज, फर्स्ट वाली ये ऐसे आई और सेकंड वाली ऐसे गई, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इसका मतलब जो कैंडल ऐसे है हमें ऐसे दिखाई देगी, ये हमें ऐसे दिखाई देगी, किसमें, इस मिरर में। ऐ मत सोचना कि ये जो कैंडल है यहाँ पर आ जाएगी, इसकी इमेज यहाँ पर, इसमें इसकी इमेज यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है, कुछ ऐसा आपको फील होगा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं सेकंड। सेकंड क्या हुआ, सेकंड में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, हम हिंदी लिखते हैं, ठीक है, ताकि जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो भी समझ पाएँ। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी से दूर, सी से दूर, और सीबीएसई वाले आप इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा, सी से दूर है। तो इमेज कहाँ बना, एक ट्रिक बना रहे हैं, ठीक है। तो इमेज कहाँ बना, एफ एंड सी के बीच में, इमेज पोजीशन कहाँ पर, एफ और सी के बीच में। और इमेज साइज क्या है, जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे छोटा है, मीन्स अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 से कम होगा, तो यहाँ पर क्या लिख दे, स्मॉल। चलो स्मॉल लिखते हैं, स्मॉल। तो ट्रिक क्या बना, अगर आप लोग इसे सी और डी दूर, मतलब यहाँ पर डी मान लें, हाँ, डी फॉर दूर, सी डी एफ सी यस। तो ऑब्जेक्ट जब सी डी पर होगा, मीन्स सी से दूर होगा, तो इमेज पोजीशन एफ और सी के बीच में होगी, और इमेज साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। समझ पाए इतना। और एक बात और ध्यान दीजिए, अगर रेज हम ये से भेजें फोकस से, जो रेज फोकस से जाएगी तब भी यहाँ पर इंसिडेंट होके इसी पॉइंट पर आके मिलेगी, इसी पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ थोड़ा ये पैरेलल है, ये रेज जब यहाँ पर स्ट्राइक होगी तो ये पैरेलल होते हुए आएगी, कैसे, पैरेलल होते हुए। तो ये कुछ भी आए, रेज पैरेलल आएंगी, लेकिन यहीं पर आके मीट करेंगी, जहाँ पर एक क्रॉस की। आप रेज चाहो जहाँ से भेजिए, आप यहाँ से भेजिए पोल से, तब भी यहीं पर आएंगे, इंसिडेंट होगी। मेरे बात आप समझ पा रहे हैं। अगर रेज यहाँ से जाए, ये पॉइंट, इस पॉइंट से, तब भी रेज इंसिडेंट होके इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होंगे। मीन्स आप इस मिरर में चाहे जहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी रेज इंसिडेंट करते हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट पे आके मिलेगी, चाहे यहाँ से भेजे चाहे यहाँ से भेजे। अभी तक हमने फर्स्ट में
जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पर था, काफ़ी दूर था, काफ़ी दूर मीन्स इनफाइनाइट पे। अब हम इसमें क्या किए, इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर के पास ला दिए मीन्स सी से दूर। अब थर्ड में क्या करेंगे, अब और पास लाएंगे। अभी तक सी से दूर था, अब ला के सी पे रखेंगे मीन्स और पास। अब क्या होगा, अब इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, सपोज ये क्या है, कैंडल है। आप लोग ध्यान दीजिए, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज साइज बहुत छोटी थी, पॉइंट साइज बहुत छोटा। जब आप ऑब्जेक्ट को इस मिरर के पास लाए तो ऑब्जेक्ट साइज थोड़ी बड़ी हो गई। देखो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर थोड़ी बड़ी हो गई। कब, जब पास लाए। अब और पास लिया और हम यहाँ पर अब और हम पास ला दिए तो अब क्या होगा, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इससे थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। ये अगर 5 है तो ये भी 5 मान के चले तो ऐसा होगा। अब देखिए बनाते हैं। फर्स्ट आपको क्या बताए, मेन एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, फोकस से गई है। सेकंड, इसमें क्या किए थे हम, सेकंड रेज कैसे भेजे थे, सी से मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट सी पर रखा गया है तो यहाँ पर सी से नहीं सेंड किया जा सकता, सी से भेजा नहीं जा सकता। तो कहाँ से भेजेंगे, भेजते हैं एफ से, क्योंकि इसके नज़दीक क्या है, इस ऑब्जेक्ट के नज़दीक क्या था, पहले तो मेन तो फिक्स होता है। पहली रेज कैसे भेजते हैं, मेन एक्सिस के पैरेलल। सेकंड जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, तो ये पास था, ये दूर है, तो इससे भेजें, इसलिए हम सी से। अब कौन पास है, इससे तो हम सेंड कर नहीं सकते, अब इसे सेंड करेंगे, तो सेंड कीजिए। और आपको पता है, आपको पार्ट 1 में अच्छे से बताए हैं, जब फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्या जाता है, मेन एक्सिस के पैरेलल। ये फिगर सही नहीं बना है, ठीक है, मेरी ड्राइंग काफ़ी ख़राब है। तो ये क्या होगा, सी पर आके बनेगा, क्या होगा, सी पर आके बनेगा। और सेम साइज का, क्या, सेम साइज। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या। आपको सही बना है। देखिए ये 5 जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ अगर 5 है तो इमेज लेंथ कितनी थी, अब कितनी है, 5 है। पहले आपको क्या बताए थे, इसमें स्मॉल बताएं, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट 5 है तो इसकी इमेज 5 से कम होगी, मीन्स 4 हो सकती है, 3 हो सकती है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट 5 है तो उसकी इमेज भी 5 होगी। अब देखो स्टार्टिंग में पहले जब ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर था तो इमेज साइज छोटी थी एकदम पॉइंट में। अब काफ़ी थोड़ा पास ला दिए इस ऑब्जेक्ट को तो इसकी इमेज थोड़ी बड़ी बन गई। अब और पास ला दिए तो इसकी इमेज और बड़ी बन गई। यहाँ पर मान लो 4 थी, अब देखो 4 से क्या हो गई 5। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस मिरर के पास आएगा इमेज साइज बढ़ती चली जाएगी। अब देखते हैं आगे, ये थर्ड फिगर है। अब इसका ट्रिक सी मीन्स ऑब्जेक्ट पोजीशन सी पर है, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ये सी पर है, तो इमेज पोजीशन भी सी पर है। क्या है, सी पर है, और इमेज साइज सेम है। यहाँ पर सेम स्मॉल, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर छोटा कर देते हैं, ठीक है, छोटा ट्रिक बना लो, छोटा CDFC सी मतलब छोटा। अब यहाँ पर सेम कर देते हैं, CCS सेम, ठीक है। ऑब्जेक्ट सी पर, इमेज सी पर, इमेज साइज सेम साइज, यस स्टैंड फॉर सेम। अब इस फिगर में हम ऑब्जेक्ट को और पास ला देंगे। मेरा पर्पज क्या है,
ऑब्जेक्ट को और पास लाकर ये देखना कि इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इमेज की साइज बढ़ती चली जा रही है। देखो पॉइंट में बड़ी हो गई और बड़ी हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं, अभी तक कहाँ पे ला के रखें, सी पर। अब सी के और यहाँ पर मिस कैंडल आप लोग यहाँ पर ला के रख दो। अब क्या किए देखो, अभी तक सी पर था, अब और पास ला दिए, इस मिरर के और पास ला दिए। अब क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट रेज मेन एक्सेस के पैरेलल, सब में देख लो, फर्स्ट रेज मेन एक्सेस के पैरेलल। सेकंड जो उसके पास होगी, जो ऑब्जेक्ट के पास होगा, तो ऑब्जेक्ट के पास फोकस है, यहाँ पर ही फोकस था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास सी था, इसलिए सी से रेज गई थी। आप एफ से भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड, अब देखो अगर यहाँ से मेन एक्सेस के पैरेलल गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। देखो सब में, यहाँ पर मेन एक्सेस के पैरेलल फोकस पर, मेन एक्सेस के पैरेलल फोकस पर, मेन एक्सेस के पैरेलल फोकस पर, यहाँ पर भी ये होगा फोकस पर। और सेकंड क्या होगा, सेकंड कैसे भेजेंगे, जो पास होगा, ये देखिए पास एफ है, तो अब इससे भेजिए। अब क्या होता है आपको पता है, आपको पार्ट 1 बताए थे। तो जब फोकस से जाती है तो मेन एक्सेस के पैरेलल हो जाती है, यहाँ पर क्रॉस की, सी और पास मान लेते हैं। देखो यहाँ पर क्रॉस की, इसका मतलब देखो सी यहाँ पर है, सी इसके बीच में है, सी इसके बीच में, ठीक। अब देखिए, अब क्या, इस केस का उल्टा, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अगर आपको 3 आ गया तो 2 आ जाएंगे, एक अलग से बता देंगे। इसका उल्टा पहले, अब देते हैं इसका उल्टा। चौथा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एफ और सी के बीच में, ऑब्जेक्ट पोजीशन एफ और सी के बीच में, तो इमेज पोजीशन क्या सी से दूर होगा, हाँ सी से दूर। और इमेज साइज यहाँ पर छोटी थी, यहाँ पर क्या बनेगी, बड़ी, बिग, क्या बनेगी, बिग। देख लो, ऑब्जेक्ट पोजीशन एफ और सी के बीच में और इमेज पोजीशन सी से दूर, सी से दूर, और इमेज साइज देखो काफ़ी बड़ी बन गई। हम पहले से देखते आ रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास ला रहे हैं तो इमेज साइज बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर थोड़ी बढ़ गई, यहाँ पर और बढ़ गई, यहाँ पर और बढ़ गई। कब, जब इस ऑब्जेक्ट को हम पास लाते जा रहे हैं, देख रहे हो, पास लाते जा रहे हैं, किसके, इस मिरर के। अभी तक हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को हम इस मिरर के पास लाते गए। अब वो कहाँ तक पास लाए, हमने एफ और सी के बीच रख दिया। अब और पास ले चलते हैं मिरर के पास, तो ले चलते हैं, अब ला के रखते हैं एफ पे। ये आपका कैंडल कहाँ पर आ गई, एफ पर आ गई। तो अब हम आपको बताए थे कि जो फर्स्ट रे होता है वो कैसे भेजते हैं। मेन एक्सिस के पैरेलल, तो आउटर रिफ्लेक्शन फोकस से होती हुई जाती है। अब सेकेंड रे, आपके पास 2 ऑप्शन है। देखिए ये पोल होता है, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है इस एफ से। कैसे, आपको हम बताए थे पार्ट 1 में कि ये आर होता है, ये क्या होता है, पी से, मीन्स सी पी इक्वल टू आर, सी पी इक्वल टू आर। तो एफ क्या होगा, एफ होता है r/2, मीन्स इसके आधे पर होता है एफ। अब रेज
चाहे यहाँ से भेजेंगे पोल से, तो आपको पता है क्या है, अगर पोल से जाती है रेज तो जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मीन्स अगर 30 पर इंसिडेंट हुई तो 30 पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब देखिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ये आपस में पैरेलल है। आपस में क्या पैरेलल है। अगर कोई रेज आपस में पैरेलल हैं तो इसका मतलब वो कहाँ पर जा रहे हैं, इनफाइनाइट पे। कहाँ पर जा रहे हैं, इनफाइनाइट। देखो ये जितनी रेज है ये आपस में पैरेलल है, देख रहे हैं, मेन एक्सिस के पैरेलल भी है बट आपस में पैरेलल है। रेज अगर आपस में पैरेलल होती है, चाहे ऐसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपस में पैरेलल है तो कहाँ पर जा रहे हैं, इनफाइनाइट पे जा रही है। समझ पाए आप लोग। तो अब क्या, ये देखिए, अब यहाँ पर स्पेस नहीं है। देखो स्पेस हम 5 यहाँ पर लिखते हैं। ऑब्जेक्ट पोजीशन फोकस पर और इमेज पोजीशन कहाँ पर, इनफाइनाइट पर। सेम इसका उल्टा, सेम इसका उल्टा। तो इमेज पोजीशन इनफाइनाइट पर और इमेज साइज अगर जा रहे इनफाइनाइट पे रेज और आफ्टर रिफ्लेक्शन तो इमेज साइज बहुत बड़ी होगी, बहुत बिग होगी। अगर कोई रेज इनफाइनाइट पे जा रही है तो इसका मतलब वहाँ पर जो इमेज बनाएगी वो काफ़ी बड़ी होगी। तो आप लोग समझ पाए, ऑब्जेक्ट फोकस पर, इमेज कहाँ पर बना, इनफाइनाइट पे, और साइज क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा। आप इसमें रेज यहाँ से सी से भी जा सकती है, सी से, बट जब सी से जाएगी तो ये भी क्या होगी, मेन एक्सेस के, सॉरी, ये तीनों आपस में पैरेलल होंगी। ये फिगर सही नहीं बनाए हैं, ये थोड़ा उसको और बड़ा कर दें। ये जो इसकी ज्योति है तो यहाँ से निकलेगी, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगी। इसका मतलब अगर कोई रेज आपस में पैरेलल है तो वो इनफाइनाइट पे जाती हैं। अब देखिए, अब हमने क्या किया, इसको, इस ऑब्जेक्ट को एफ पे ला के रख दिया। अब और पास ले चलते हैं, और पास। देखिए इस पांचों फिगर में इमेज की साइज पर क्या इफेक्ट पड़ा। जब हम ऑब्जेक्ट को उसके पास लाते गए तो आपको मालूम चला कि इमेज की साइज पर इफेक्ट पड़ा, वो इंक्रीज हो रहा है, पॉइंट में इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ। अब तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि ये इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है। तो जो इमेज इनफाइनाइट पे बनता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इसका मतलब सन काफ़ी बड़ा है, सन काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर अगर इमेज इनफाइनाइट पे बनी है तो इमेज की साइज काफ़ी बड़ी है। अब देखिए, अब हम और पास ला दिए। अब देखिए इसमें हम रेज ऐसे नहीं भेज सकते, मेन एक्सेस के रेज हम पैरेलल नहीं भेज सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जा ही नहीं सकते। देखो यहाँ पर आके रुक जाएगी, ये बीच में, ये क्या आ गया, ये बीच में रुकावट आ गया। समझ पाए मेरी बात? तो हम कैसे भेजेंगे, हम भेजेंगे एक रेज, ये कैसे भेजेंगे, भेज देते हैं एक रेज ऐसे भेज देते हैं, एक रेज भेजेंगे पोल से, क्योंकि इसके पास अब पोल है ना। रेज हमेशा कहाँ जाती है, जो उसके पास होता है, पास पोल है, तो पोल पर ये ऐसे, जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब सेकंड रेज भेजेंगे एफ से नहीं जा सकती, चलो एफ से भेज देते। अगर जब एफ से भेजेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जैसे जाएगी ना तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम भेजते हैं एफ से नहीं जा सकती, एफ से जब जाएगी ऐसे निकलेगी, तो कहाँ पर इंसिडेंट हो गई, इंसिडेंट नहीं हो सकती ना। अगर एफ से जाती है तो सी रास्ता बचा। ये देखिए
जब सी से जाएगी तो जब रेज सी से जाती है, पहले रेज कहाँ से गई, पहले ऐसे गई, रेज पहले कैसे गई, रेज पहले ऐसे गई, उसके बाद यहाँ पर टक्कर हुआ, यहाँ पे स्ट्राइक की, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, उसके बाद वापस आई सी पर। जब सी से गई तो सी पर वापस आ गई। आपको बताया था पार्ट 1 में, अगर रेज कोई भी रेज सी से इंसिडेंट होती है, सी से पास होती है, तो उसी सी से वापस भी आती है। अब देखिए ये दोनों रेज डाइवर्ज हो रही हैं, क्या हो रही, फैल रही हैं। इसका मतलब अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो कुछ यहाँ पर आके मिलेगी। तो अब बताओ यहाँ पर जो इमेज बना ये सीधा बना और काफ़ी बड़ा बना, और ये रेज वर्चुअल है, ये सब रियल है, ये सब रियल है, रियल और उल्टे हैं, उल्टा सब रेज है, ठीक है, सॉरी इमेज जितने सब उल्टे हैं, यहाँ पर सब उल्टा बना। देखो कैंडल इसमें भी, सॉरी इसमें, हाँ इसमें भी बना सकते उल्टा है, ठीक है, इसमें भी। अगर कैंडल ऐसे है तो कैंडल में ऐसे दिखाई दे रही है, एक ये ऐसे है तो हमें ऐसे दिखाई दे रही है, अगर ये ऐसे है तो हमें ऐसे दिखाई दे रही है, इसमें भी, ठीक। इसमें तो रेजिन कहाँ पर जा रही है, ये जा रही है फाइनाइट पे, और यहाँ पर अगर कैंडल ऐसे है तो हमें ऐसे दिखाई दे रही है, काफ़ी बड़ी। तो ये रेज क्या है, ये सॉरी ये जो आपके पास जो ये इमेज बना, एक ऐसे बना, ये सीधा बना, क्या बना, सीधा बना और काफ़ी बड़ा बना, और ये बना वर्चुअल, और ये सब क्या है, रियल है, सब क्या है, रियल, और ये क्या है, वर्चुअल। वर्चुअल ये ऐसे होगा शायद, वर्चुअल क्या होगा, वर्चुअल होगा, शायद आप लोग अच्छे समझ पाएँ। अब इसमें हम क्या किए थे, ऑब्जेक्ट को जब पास लाते गए, जब तक एफ पे ला के रखे तब तक तो रियल बना, जब एफ के और पास लाया, मीन्स एफ और पी के बीच रख दिए, तो इमेज क्या बना, इमेज रियल नहीं बना, ये बना वर्चुअल। मीन्स ये इस मिरर के किस साइड बना, पीछे बना, कहाँ बना, पीछे बना, और ये सब आगे बन रहा था फ्रंट में, देख लीजिए। और ये सब जो इमेज है सब रियल है, इसका मतलब यहाँ पर और जो रेज आ रहे हैं रियल आ रहे हैं ना, इंसिडेंट होने के बाद रियल रेज आ रही हैं, रियल। और यहाँ पर देखो ये रेज आगे बढ़ ही नहीं पाई, यहाँ पर टक्कर होने के बाद, यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद पीछे चली आई, इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे, डॉट डॉट रखेंगे। मेरी बात आप लोग साथ समझ पाएँ। तो ये आपका एंड है। अब आगे देखेंगे अगले वीडियो में कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बनाते हैं।